जब एक कंटेनर छोटा हो जाता है और फलों से जब इस तरीके से लग जाता है ना, तो उसके जो फल है ना वो गिरने चालू हो जाते हैं। कारण कि इनमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और हम पानी जो डालते हैं वो जड़ों के सहारे निकल जाता है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके जो फल है वो पूरे झड़ रहे हैं। और यही वजह कि कई बार मैं थोड़े से हल्के कच्चे पक्के जो है फल इसमें से तोड़ लिया करती हूँ, ताकि इनमें थोड़ी मात्रा कम भी हो जाए और जो दूसरे फल है उनको पूरा पकने का जो है वो मौका मिल जाए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हम ये आपके सामने वीडियो शेयर कर रहे हैं। कंटेनर को आपको बिल्कुल ढीला करना है और अब जो ये मिट्टी है ना नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मिट्टी है अगर आपके पौधे में इस तरह का कोई भी फल वाला पौधा जिसका ड्रेनेज खराब हो, लेकिन जब भी आप कोई भी पौधा निकाले, चाहे वो बेल वाला हो चाहे वो फल वाला हो, उसको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बड़े पौधे की रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाए, ये सारी चीज़ हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में अभी आप भी अपने कुछ पौधों को रिपोर्ट इसी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हमारे ऑडियो में कोई थोड़ी बहुत समस्याएं आ गई है, अगर बीच में कुछ भी ऐसी समस्याएं आती है तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमने कोशिश पूरी करी है आप तक एक वीडियो अच्छा पहुंचाने की। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ये सारे कंटेनर्स मैंने गर्मियों में बिल्कुल तैयार करके रखे हैं, और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गर्मियों में कंटेनर हमें क्यों तैयार करके रखने हैं। और जैसे मैंने इसका सारे कंटेनर में पवाल डाल के रखा है, लेकिन अब बारिश से सारे पवाल जो है वो गल गई है और अब मेरी मिट्टी जो इससे भी ऊपर थी वो काफ़ी नीचे चली गई है। लेकिन आज मैं कुछ पौधों की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। हालांकि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत है, लेकिन इस साल कुछ बारिश ने भी तहलका मचाया हुआ है और बीच बीच में आंधी बारिश जैसे आ रहे हैं। लेकिन मैंने हाल ही में एक नया अंगूर का पौधा लाया था और मैंने इस बाल्टी में रखा, और इसका देख रहे हैं आप ड्रेनेज जो है वो ख़राब है। ड्रेनेज क्यों ख़राब हुआ? हालांकि मैंने खपड़ी लगाई है, सब कुछ लगाया है, लेकिन फिर भी कोई कारणवश इसका ड्रेनेज जो है वो ख़राब हो गया है। लेकिन अब क्या है, अगर आपके पौधे में इस तरह का कोई भी फल वाला पौधा जिसका ड्रेनेज ख़राब हो, आप इमीडिएट उस पौधे को वहाँ से निकाल लीजिए। निकालने की वजह क्या है, अगर इस पौधे में 3 दिन पानी इसी तरह जमा रहा तो वो काई बन जाएगी। उसके बाद जब आप इस पौधे को निकालेंगे तो ये सड़ जाएगा। अचानक हमारे यहाँ कल बहुत तेज बारिश हुई है और उसमें मैंने अभी आज सुबह आके देखा तो देखा इसमें पूरा पानी जम रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा पौधा, अगर इस वक्त मैंने इसे एक से दूसरे गमले में शिफ्ट नहीं किया तो ये मेरा पौधा खराब हो जाएगा। और यही वजह है कि मैं गर्मियों में इस तरह के कंटेनर्स हमेशा तैयार रखती हूँ, जिससे कि मैं तुरंत के तुरंत अपने पौधों को लगा सकूँ। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी जो है वो पूरी तैयार हो गई है और बिल्कुल अच्छी तरीके से नीचे की मिट्टी से, नीचे की जो ताज़ी मिट्टी है अब वो देखिए वो भी पूरी तैयार हो गई, और ये मेरी मिट्टी जो है वो बोरी में थी। तो फल के पौधे लगाते समय इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान जो है बहुत रखना होगा। कई बार बकेट में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब होने की वजह से हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आपसे कि पौधों में पानी आपको ज़रूर ज़्यादा डालना है, लेकिन उसका ड्रेनेज जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आज हम कुछ पौधे शिफ्ट कर रहे हैं, आपको हम सारे पौधे दिखाएंगे कि कौन कौन से पौधे हम किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये पूरा पानी से किस तरीके से पूरा भरा हुआ, और अब मैं इसे निकाल रही हूँ, ये देखिए। लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और साथ में मेरी भी, कि ये जो मैं नर्सरी से पौधा लाई हूँ अभी तक ये ऐसा ही बना हुआ है, ये देखिए। तो पवाल भी ना जब आप डालते हैं ना तो कुछ दिन आपको बिल्कुल देखना है कि आपके कंटेनर का ड्रेनेज अच्छा है कि नहीं। अभी बारिश हुई है और मैंने देख लिया कि मेरे इस कंटेनर का ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा है। तो जब ड्रेनेज अच्छा हो ना तो आपके जो पौधे हैं ना वो बहुत अच्छे तैयार होंगे। अब देखिए, इसको इसकी मिट्टी से भी मैं दूर नहीं करूँगी।
अब देखिए पूरा कंटेनर फुल हो गया, क्योंकि फलों के लिए हमें ज़्यादा मिट्टी चाहिए, ये हमने आपको कई बार बताया। ज़्यादा मिट्टी होने से पौधे जो हैं उनको ये एहसास होता है कि मेरे नीचे अभी भी ज़मीन है। जैसे हम आप लोगों से बताते हैं कि हमने अपने टेरेस को एक ज़मीन बनाने की कोशिश करी है। तो जब ज़मीन बनाने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा पहला काम है कि किस पौधे को हमें कितनी मिट्टी देना है। अंगूरों के तो बाग होते हैं ना, लेकिन हमने तो उसे कंटेनर में लगाया है। तो कंटेनर में लगाया है तो हमें उसे ज़मीन बनाना है। तो ज़मीन बनाने के लिए आपको एक बड़ा कंटेनर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही और भी कई पौधे हैं जो मैं सारे आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ, जिससे कि आपकी बारिश में आप जो भी अपने पौधों पे काम करना चाहें बिल्कुल पौधे काम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ जंगली पौधे निकले हुए हैं, अभी आप इसको बिल्कुल टच मत करिए। जानते हैं ये इसके संगी साथी हैं। जब ये पौधा आपको लगे कि और भी बड़ी बड़ी, जैसे मैंने जिसको नर्सरी से लाया ना, तो ये बिल्कुल भी सूखा हुआ था और बहुत तेज़ गर्मी थी और मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर नहीं किया था, लेकिन ये मेरे घर में आते ही इस तरीके से नई कोपलें आ गई है। देखिए पूरी इसमें, लेकिन नई कोपलें आ गई है, लेकिन देखिए अभी तक मैंने इसको बिल्कुल नहीं निकाला। जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं और कोई भी आपको इस तरह से जड़ दिखती हैं, नए नए पौधे दिखते हैं ना, उसको बिल्कुल मत निकालिए, उसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। मेरा अनुभव है। तो आपको क्या करना, उनके संगी साथी को रहने देना। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं या ऐसे ही, नहीं, जरूरी है। हम आप कहीं भी जाते हैं, हमारे साथी जब एक कोई होता है ना, तो हमारा सफ़र आसान होता है। वैसे इनका भी सफ़र जो है आसान होता है। तो पौधों को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करिए। गार्डनिंग जो है ना वो अकेले की नहीं है। जैसे इस वक्त देख रहे हैं, आज हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिन जिन पौधों से हमें उम्मीद है कि ये पौधे हम बिल्कुल अच्छी तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आज हम इनकी अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी हमने रिपोर्टिंग कर दी है या जिनको हमने जगह से सरका दिया है, क्योंकि आगे आने वाला मौसम जो है ना वो बारिश का होगा। तो मैंने क्या किया, देखिए कंटेनर में लगाने का ना यही एक फ़ायदा है कि आप कंटेनर को एक जगह से दूसरे जगह सरका देते हैं। अब खेती है, ज़मीन है, तो उनकी तो ज़मीन में देखिए ये परमानेंट फिक्स है। उनके बड़े बड़े कुदाल लोहे चल जाते हैं और वो लोगों क्विंटल क्विंटल गोबर डाल देते हैं और पौधे जो है वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि पौधे को भी पता है मुझे आगे तक के बिल्कुल फैलते हुए चले जाना है। लेकिन हमारे पौधों को फैलने के लिए जगह नहीं है, उसको एक लिमिटेड जगह है। तो जब लिमिटेड जगह है ना, तो हमें क्या है ना, उसी हिसाब से काम जो है वो करना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बांध दिया है। अब बांधने के बाद में अब इसको मैं पूरा मिट्टी से फुल कर दूँगी। और चलिए अब मैं मिट्टी डालती हूँ। तो आपको क्या करना है, बारिश में अगर आप कोई भी फल के पौधे लगा रहे हैं तो आप क्या करना है, पहले आपको सबसे पहले कंटेनर तैयार करके बिल्कुल रख देना है। जैसे हमने सारे कंटेनर्स तैयार करके रखे हुए हैं। फलों के लिए कंटेनर हमने आप लोग को बताया है कि किस तरीके से मिट्टी तैयार करनी है। और मिट्टी तैयार करनी जिस तरीके से हमने बताया है, आप एक बार मिट्टी तैयार करके उसे बिल्कुल 15 से 20 दिन छोड़ दीजिए, महीने छोड़ दीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको उसको कितना लंबा जो है वो छोड़ना है। और उसके बाद छोड़ना कब तक के है, जब तक मिट्टी आपकी इस तरीके से पत्ते मिट्टी सारी गलकर बिल्कुल वो कंटेनर आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से अंदर जो है मिट्टी चली गई है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास कंटेनर खाली है तो आपको क्या करना है, कंटेनर को खाली नहीं छोड़ना है। जैसे आपने मिट्टी भर दी, थोड़ी सी कोई साग डाल दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इस कंटेनर में साग डाल दी है। अब साग डालने का क्या है कि हम साग को तो खींच के निकाल सकते हैं बाद में जब हमारे पौधे बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये साग क्या करती हैं, मिट्टी में से जो अनवांटेड जो खाद हमने एक्स्ट्रा डाल दी है वो सारा ये साग जो है वो खींच लेती है और एक मिट्टी को तैयार कर देती है हमारे एक अच्छे पौधे के लिए। और यही वजह है कि हम आपको इंटरक्रॉपिंग जो बताते हैं, टेरेस की इंटरक्रॉपिंग इसलिए करते हैं। इस पौधे को मैं पहले यहाँ से लेके जाऊंगी और उसके बाद में फिर किस तरीके से निकालती हूँ वो बताऊँ। यहाँ कुछ देर का वीडियो जरूर कटेगा, लेकिन आपको पूरा बताएंगे हम कि किस तरह का मिट्टी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए सारे पके जितने भी ऐसे तो हमने सुबह और भी तोड़े इसमें से, लेकिन अब मैं इसमें से सब तोड़ना चाहूँगी, इस तरीके से निकाल लूँ, क्योंकि हम बहुत देर से इस पर काम कर रहे हैं। तो सोच रहे क्यों ना थोड़ा सा इनका आनंद भी उठा लिया जाए।
और उसके बाद में क्योंकि थोड़ी देर बाद तो गौरैया मैना सब हमला करेंगे, क्योंकि आज इनको एक नई जगह मिल रही है और वो जगह पूरी मेरी गौरैया चिड़िया की जगह है। तो इनका आज का तो भोजन उनका बिल्कुल तय है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें से देखिए इस तरीके से तोड़ ले रही हूँ। रिपोर्ट करने की क्या वजह है? रिपोर्ट करने की वजह यही कि मैं चाहती हूँ कि ये फल मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, और ज़्यादा मात्रा में मिलने के लिए मुझे इसका कंटेनर बड़ा ही नहीं, एक अच्छी मिट्टी और एक अच्छी खाद के साथ इसे तैयार करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर से आपके साथ मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि कंटेनर को मैंने पूरा नीचे गिरा दिया, और देखिए मैंने पूरे पके सहतूत इसमें से निकाल लिए थे। अब इसे हमें ढीला करना है। हम आपको अपने रिपोर्टिंग में ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे ज़्यादा कंटेनर को आपको बिल्कुल ढीला करना है। और कभी भी मत घबराइए कि एक बड़ा पौधा मेरा अब क्या होगा, इस तरह के ग्रो बैग में है, किस तरह से शिफ्ट होगा। लेकिन हाँ, एक मजबूत हाथ की आपको ज़रूरत जो है वो ज़रूर पड़ेगी। या तो कोई लोहे का, जब अगर आप खुद कर रही हैं तो एक लोहे का कोई मोटा जैसा बत्ता होता है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो पौधा है ना वो पूरा देखिए इस तरीके से निकालना है। और आज निकालने की वजह क्या है जानते हैं? आज निकालने की वजह यह है कि मिट्टी अंदर तक ढीली हो गई है कल के बारिश से, और क्योंकि हम पानी भी डालते हैं ना तो इसमें पूरा पानी अंदर तक पहुंच नहीं पाता था। और ये देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा ढीला हो गया है। अब ये पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसे निकाल रही हूँ, और इससे कोई भी नुकसान जो है वो बिल्कुल नहीं होने पाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए पूरा मैंने निकाला, क्योंकि इस जगह को मार के ढीला कर दिया गया था, बैग को पीछे से खींचा गया और ये इस तरीके से पौधा निकल गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि मुझे चाहिए इसमें से ज़्यादा सहतूत, उसके लिए मुझे यहीं इसको गुड़ाई करनी है। इसकी कुछ जड़ों को मुझे यहाँ से बिल्कुल काट देना है, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन जब भी आप कोई भी पौधा निकाले, चाहे वो बेल वाला हो चाहे वो फल वाला हो, उसको इसी शेप में आपको निकालना है। बिल्कुल इसका शेप जो है इस तरीके से टूटना नहीं चाहिए। इस पेड़ को ये महसूस होना चाहिए कि मैं अभी भी उसी कंटेनर में हूँ। अगर आपने इसकी पूरी मिट्टी झाड़ के निकाला, ये पौधा आपका नहीं लगेगा। तो ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या होगा, इसमें नई जड़ें बनेगी और नई जड़ों के साथ में इसमें नए फलों का फिर से आगमन हो जाएगा। आप मिट्टी झाड़ें तो इधर से झाड़ना है, आपको यहाँ से बिल्कुल मिट्टी को टच नहीं करना है। और ये देखिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता रहे हैं और समय से बहुत पहले बता रहे हैं कि आगे आने वाली बारिश में आपको यही काम करना है। ये देखिए जड़ों को इस तरह से काट देना है। और उस कंटेनर में मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी कि मैं इसकी कोई भी इस तरह की सेवा करूं। तो जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो सिर्फ गलतियां आपसे ही नहीं सबसे होती है, लेकिन जब उस गलती को हम खाली आपको एक याद दिलाते हैं जिससे कि आप कर सके। हमने किया है, आप भी कर लीजिए इसे। ये देखिए इस तरीके से। बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसे ले जाके कंटेनर में डालने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल काट लिया, नीचे मिट्टी डाल दी और उसकी जड़ों को आपने देखा ना, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ जड़ें। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से इतने छोटा कर लिया है मैंने। अब ये इसकी जड़ें जो हैं वो इतनी उसको डेप्थ मिल जाएगी जिससे कि पौधे की जो ऊंचाई है वो बहुत जाएगी। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कि सारी मिट्टी को इधर नीचे गिराऊंगी। इसको मुझे नीचे गिराना है थोड़ा। ये देखिए किनारे हो गया, थोड़ा सा मैं इसे और पीछे लेना चाहूँगी और पीछे लेने के बाद इसकी मिट्टी को गिराऊंगी। वो भी आप ध्यान से देखिए, जिससे कि जिनके भी छोटे कंटेनर्स हैं वो इस साल बारिश में ये काम करें। लेकिन कब? जब आपके इतनी तेज बारिश हो कि आपका कंटेनर अंदर तक के बिल्कुल गीला हो गया हो। बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर की जड़ों को भी थोड़ा रेस्ट देंगे ताकि नई जड़ें आए। ये देखिए इस तरीके से। और क्योंकि इसको पैक करना बहुत ज़रूरी है। पैक करना क्यों ज़रूरी है? इस जड़ को जिसको हमने आज खोदा है, जिसकी हमने तोड़ाई करी है, इसको मिट्टी से आपको ऐसे पैक करना है जिससे कि बाहर की एयर इसमें ना जाने पाए। वो जाए लेकिन कुछ दिन रुककर, लेकिन आज बिल्कुल इसको पैक करना होगा। इतना टाइट पैक करना होगा। पौधों को जब भी हम लगाते हैं, छोटी छोटी नर्सरी भी जब हम लगाते हैं, तो आप लोग को यही राय देते हैं कि आपको इसकी पैकिंग जो है बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए।
अब मैं क्या करूँगी, आज जिस तरह से इसको करूँगी, इस पे काम करूँगी। ये देखिए पूरे चींटियों के अंडे हैं जो मेरे हाथ में काट सकते हैं। और ये देखिए पंख वाली चींटियाँ हो गई है। हमने आपसे क्या कहा, जब एक कंटेनर में पानी अंदर तक नहीं पहुँच पाता है तो ऐसी चींटियाँ बहुत होती। इसी वक्त मैं इसमें लाऊंगी चॉक स्टिक। पहले मैं इसे पैक करूंगी, पैक करने के बाद कुछ चॉक स्टिक डालूंगी और चॉक स्टिक डालने के बाद आप देखिएगा ये पौधा मेरा बहुत अच्छा ग्रो करेगा, साथ में चींटियाँ भी जो यहाँ से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे पूरी मिट्टी डालकर अभी पैक करी हूँ। पुरानी मिट्टी मैंने निकाल दिया, आपने देखा वहीं। और इसमें कुछ हल्की राख भी है हमारी इस मिट्टी में। उससे क्या होता है, चींटियाँ जो है अपने आप रास्ता छोड़ती है। और जिस तरीके से अब इस पौधे को पानी मिलेगा तो बिल्कुल भी चींटियाँ जो है इसमें नहीं होगी। और हम अपने वीडियो में आप लोग को बराबर बताते हैं कि सूखी मिट्टी होगी, एक ठंडक होगी तो चींटियाँ बिल्कुल आएगी। और आपने देख लिया उसका एग्जाम्पल। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे इस पौधों में चींटियों ने अटैक कर दिया है। ये तो जब मैंने कंटेनर से निकाला तो मुझे नज़र आ गई। और जो हम चीज़ आप लोग को बताते हैं वही चीज़ इसमें आपको नज़र भी आ रही है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसे मार दीजिए अच्छे से, सारी मिट्टी अंदर हो जाएगी, जिससे कंटेनर आपका टेढ़ा नहीं होने पाएगा। कई कंटेनर आपने देखे होंगे हमारे बिल्कुल एक तरफ की ओर लटक जाते हैं। कारण जानते हैं, यही सब चीज़ें होती है। तो हम आप क्या करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को करते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। तो इस वीडियो को तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो फल लगाने वाले लोग हैं, जो फल लगाने के इच्छुक है, जिनके कंटेनर छोटे हैं, जो 20-20 लीटर के कंटेनर रख रहे हैं और सोचते हैं कि इसमें फल आ जाएं, तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे 20 लीटर का कंटेनर बिल्कुल रखिए जैसे मैंने रखा था। लेकिन उसके बाद आपको इस तरह से कंटेनर की तैयारी कर देनी है। इसके बाद इसमें पानी बिल्कुल आपको डालना जरूरी है। खाद हमने पहले ही डाल दिया था अपने कंटेनर में। अब इसको बिल्कुल पानी से पैक कर देना है। जो मिट्टी है बिल्कुल अंदर घुस जाएगी और पौधा जो है बिल्कुल मुस्कुरा उठेगा। ये देखिए इस तरीके से। आपको एक चीज बताना चाहूंगी, स्टार फ्रूट जो है वो बहुत अच्छा फल है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि कल कंटिन्यू बारिश जो आई और बहुत तेज बारिश आई, तो हमारे सारे बकेट्स ने या ड्रम ने बता दिया कि कौन से ऐसे बकेट्स हैं जो आपके अननेसेसरी मिट्टी भरी हुई है, उनका ड्रेनेज अच्छा नहीं है। तो देखिए उसमें एक ये भी है। आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है नहीं निकल रहा है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये फल अगर आपने नहीं लगाया है तो इसे बिल्कुल लगाइए। इसके पानी कई बार इसमें भरा, लेकिन ये फलों की मैं इसमें से क्या करती हूँ, पानी इस तरीके से निकाल देती हूँ और छोड़ देती हूँ। कारण जानते हैं, कई बार ना हमारे पास कंटेनर्स जो है वो नहीं होते हैं। कंटेनर्स के साथ में काम करने वाले भी नहीं होते हैं कि हाँ हमारी कोई हेल्प करे। हमेशा तो कोई नहीं होता है घर में। उस वक्त उससे क्या होता है, पौधे रह जाते हैं। लेकिन आज हमने इसी जैसे पौधों के ऊपर में जो हम काम करने जा रहे हैं, तो स्टार फ्रूट को भी मैं इसी तरीके से शिफ्ट करूंगी। लेकिन आपको एक साथ में ये भी चीज बोलूंगी, स्टार फ्रूट जरूर लगाइए। ये बिना मेहनत के, बहुत कम मेहनत लेके ये बहुत अच्छे फलते हैं और अपने आप में ये फल भी बहुत अच्छा है। इसकी भी हार्वेस्टिंग हमने आप लोगों को दिखाई थी। तो चलिए मैं इसे भी बिल्कुल शिफ्ट करती हूँ और अपना एक जो छोटा सा फ्रूट कॉर्नर बना रही हूँ वो भी आप लोग के साथ में बिल्कुल शेयर करती हूँ। अब आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, वो बहुत खास है। मत निकालिए। देखिए ये मिट्टी बहुत ज्यादा गिली थी और ये मिट्टी गीली होने के साथ में क्या हो रहा है कि अब ये पूरे बकेट का शेप नहीं लेने पाएगा। क्योंकि अब देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ कि ये इसकी जड़ें जो है आ रही है। ऐसी गलती कभी भी आपको नहीं करना है कि इसको इस तरीके से निकालना है। अब जो है ये मिट्टी जिस तरीके से अभी धूप आ गई है, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि जो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने यानी जून और जुलाई के महीने में जितनी तेज बारिश उतनी तेज धूप भी होती है और कंटेनर सूखने लगते हैं। अब मैं इस कंटेनर को पूरा सुखाऊंगी आज। जब ये मिट्टी पूरा शेप ले लेगी अपना, इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा दे रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि इस वक्त मैंने इसकी मिट्टी को ढीला कर दिया है। और फिर मैं इसे बकेट को निकालूंगी और ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर पौधा जिसको मैंने मेहनत से लगाया है वो मैं बिल्कुल संजो के रखूं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने 2 कंटेनर अभी हटाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि खरबूज इसमें लगे और मैंने देखिए इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि हम लगाते ही इसलिए हैं कि हमें इसमें से फल मिलते रहें। और जब हम एक फल को लगाने जा रहे हैं, दूसरे फल को हमने खींच के निकाल दिया तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए ये फल भी इस तरीके से बन रहे हैं। देखिए ये इसमें लगे हुए हैं, देखिए इसमें लगे हुए, और उधर वाला तो हमने आपको दिखाया ही है। तो ये देखिए, आपको किसी भी पौधे को उखाड़ के नहीं फेंकना है, जड़ से नहीं फेंकना है, सभी को रखना है। और अब हम
आगे का काम जो है इस कंटेनर के सूखने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसे निकालते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे आप ये मेरे दोनों ड्रम देख रहे हैं, मैंने इसमें मिट्टी पहले ऊपर तक भरी थी, बाद में ये मिट्टी मेरी बिल्कुल यहाँ तक चली गई। उससे क्या हुआ, एक पौधे की जड़ को सिर्फ 2 से 3 इंच की मिट्टी मिल रही है। 2 से 3 इंच की मिट्टी जब मिल रही है तो जो फल के पौधे हैं उनमें कभी भी जो फल है आपके अच्छे नहीं होंगे। और यही वजह है कि अगर आप लोग के पास भी इस तरीके से मिट्टी दब गई है, क्योंकि हम जैसे पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, गत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि मिट्टी जो है काफी अंदर चली जाती है। तो हम देखिए मिट्टी भर सकते हैं, लेकिन जो उसकी मेन जो जड़ है, जो मेन ब्रांच है, उसकी जो जड़ें नीचे चली गई है, उसको तो हम नहीं भर सकते, नहीं ऊपर ला सकते। उसके लिए अगर बेस्ट मंथ होता है तो वो है बारिश का। और अब देखिए क्या करना, अब ये बड़ा ड्रम है काफी, इसमें मिट्टी आपकी ऊपर तक आएगी। तो नीचे जो है आप बिल्कुल प्लेन मिट्टी डाल दीजिए, जैसे मैंने ये पुरानी मिट्टी डाली है। अब क्या है ना, इसके ऊपर में हमें खाद डालना होगा, क्योंकि हमारे मिट्टी में ऑलरेडी पत्तों की मात्रा बहुत ज्यादा है। और अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, जो इसकी मैंने एक हेल्दी मिट्टी निकाली है, वो कैसी मिट्टी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कभी भी ड्रम में, जो बड़े ड्रम है उसमें सबसे नीचे ना बिल्कुल सादी मिट्टी डालिए, उसमें आपको खाद डालने की जो जरूरत है नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी मेरी कितनी अच्छी है, इसमें बालू है, इसमें ये देखिए इस तरीके के पत्ते हैं, और ये मिट्टी देखिए बहुत अच्छी है। तो आपको क्या करना है, इस तरह की मिट्टी फलों के पौधों के लिए बिल्कुल तैयार रखना है। और ये देखिए अब जो है मैं इसमें फिर से एक बार इस तरह की मिट्टी जो है पूरे कंटेनर में डालूंगी। बड़े कंटेनर में जिसमें भी फल के पौधे लगा रहे हैं, हमने आपसे कहा पत्ते और बालू और गोबर की खाद, ये तीनों का आपको जो है बहुत अच्छे से डालना है। उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं ना, उनको नीचे जड़ों से ही एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। इसके पहले तो जो हमने आपको बताया कि कंटेनर को किस तरह से हमने तैयार करके रखा था, और वो कंटेनर की जब मिट्टी अंदर चली गई तो हमने पौधे लगाए। लेकिन इस कंटेनर को हमने तैयार करके नहीं रखा था, और बस जैसे ही हमने मिट्टी डाली पूरा भर दिया ड्रम को, पूरा यहाँ तक भरा था, जैसे ही पानी गया मिट्टी यहाँ तक आ गई। अब अगर मैं मिट्टी यहाँ तक भी भरती हूँ ना तो उसकी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरी जड़ जो है वो बहुत नीचे चली जाएगी। तो आज जो मैं पौधे इसमें से निकाल के वापस इसी में जो रिपोर्ट कर रही हूँ, उसकी मिट्टी ही मैं पूरी यहाँ तक पूरी भरूंगी। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मिट्टी मैं पूरी इसमें भर रही हूँ। लेकिन ये सारे काम आपको हल्की बारिश में ही करना है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जिससे कि आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि बारिश, और बारिश का महीना जो है बेस्ट मंथ आपके लिए होगा, वो होगा अगर आपको पता लग जाए कि हाँ अभी बारिश हमारी यहाँ कंटिन्यू 1 हफ्ता है, तो आप उसमें बिल्कुल इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए पूरे ड्रम को मैंने इस तरीके से भर लिया है। अब इसके ऊपर अभी काफी मिट्टी मुझे भरनी है। देखिए अब देखिए इसमें मैं पूरी गोबर की खाद डाल रही हूँ। गोबर की सड़ी हुई खाद जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है पौधों के लिए। और ये इस तरीके से देखिए पूरी मैं सड़ी हुई खाद डाल रही हूँ। और अब जो ये मिट्टी है ना नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मिट्टी है आपकी बहुत अच्छी होगी। और अब देखिए मैं इसको साफ करती हूँ अच्छी तरीके से, मैं जो भी छोटे छोटे से प्लास्टिक्स हैं वो सारी मैं निकाल लूंगी, उसके बाद फिर आगे बताती हूँ इसके ऊपर क्या करना है। और अब ये देखिए पूरी मिट्टी फिर से डाल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जो आपको पता है कि ये मेरा पौधा कितनी हाइट पर जाएगा, मुझे इसमें से कितने फल लेने हैं, तो अभी भी जिनके छोटे पॉट हैं वो इस सीजन में इस तरीके से कर ले, क्योंकि आपने पौधा तो महंगा लाया है, तो क्यों ना हम इस तरीके से काम करें। और ये देखिए इसमें भी डाल दिया है। और ये देखिए एक पौधा मैंने लगा दिया, और ये है दूसरा पौधा। और आप देखते हैं हम जब भी कोई सब्जी या कुछ भी लगाते हैं तो एक पोर्शन हम उसका खाली रखते हैं। ये वाला पोर्शन, अभी थोड़े दिन टमाटर है ये निकल जाएंगे, इसको मैंने निकाला ही नहीं इसमें से, ये पोर्शन खाली रखते हैं। और ये पोर्शन खाली रखने का सबसे बड़ा वजह है किचन वेस्ट भरना है, इसमें गोबर की खाद डालनी है। तो आप क्या करिए, इधर से जड़ों को निकाल के और उसके बाद में फिर, क्योंकि हम जब खाद इधर डालते हैं ना, जड़ों का एकदम रुख भी इस साइड को ही होता है, और फिर यहाँ पर पूरी खादों को भरने का काम इस तरीके से करना। अब इसको बिल्कुल आज, हालांकि बारिश का सीजन हो रहा है एकदम यहाँ हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी आपको इसमें पानी जो है वो डालना है। ये सारे ग्राफ्टेड पौधे हैं और ये बहुत पुराने पौधे हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बढ़ने नहीं दे रही हूँ।
काफ़ी पुराने हो गए हैं, कम से कम ये 2-3 साल के पौधे जो है हमारे हो चुके हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इनका ग्रोथ बिल्कुल रुका हुआ है। लेकिन अब इसका ग्रोथ मुझे चाहिए कि जैसे हम आपको बोलते हैं कि जो पौधे हैं उसको कम से कम 2 से 3 साल के बिल्कुल होने दीजिए आपके पास, तभी जाकर वो बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जड़ों को ना बिल्कुल गोबर जो है वो मिलना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। हमने ज़्यादातर ऐसे ही पौधे 2-2 लगाए हैं एक ड्रम में, जिनको पानी जो है बिल्कुल बराबर मात्रा में चाहिए। जैसे नींबू है, संतरे हैं, मौसम्बी है, ये सारे पौधे इनको एक समान ही सेवा चाहिए और एक समान ही इनमें जो है पानी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े ड्रम में जो है वो 2-2 पौधे हम लगा रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि अब हम 2 दिन बाद मिलेंगे। इसकी मिट्टी बहुत गीली है और अब ये देखिए कुछ सूख गई है मिट्टी, तो मैंने देखिए इस तरीके से इसे निकाल लिया है। अब ऐसे निकालने से क्या होगा ना कि ये पौधा जो है वो बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसकी जड़ को हमने मिट्टी से अलग नहीं करी। लेकिन जब इसी पौधे को मैं खींच कर निकालती तो ये जो पौधा है ना वो सूख जाता। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने अंदर पत्ते मिट्टी इस तरीके से भर दिया है। और जल्द ही मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका ग्रोथ जो है वो कितना फास्ट होता है। हमने इस सीजन में आपको बड़े प्लांट्स की रिपोर्टिंग बताई है। बड़े प्लांट्स की रिपोर्टिंग क्यों बताई है? जो आपके छोटे कंटेनर्स में फलों के पौधे लगे हैं उनको आपको बड़े कंटेनर में क्यों बदलना है। बड़े कंटेनर में बदलने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जिससे कि हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है वो आ सके। जैसे कि आपने देखा कि 2 दिन पहले ही मैंने इस सहतूत के पौधे को बड़े कंटेनर में डाला, इस तरह के ग्रो बैग में डाला, और आप देख रहे हैं कि 2 दिन में ही सहतूत के फलों का आकार भी जो है वो बढ़ गया है बिल्कुल। और जो इनमें कालापन है वो अच्छी तरीके से आ गया, क्योंकि सहतूत जब तक काले नहीं होते हैं ना तब तक उनमें मिठास जो है नहीं आती है। लेकिन अभी तो ये पुराने फल ही पक रहे हैं, नए फल अभी इसमें नहीं आए हैं। नए फल देखिएगा एक अलग साइज और एक अलग मिठास लेकर आएंगे। तो जैसे कि हमने इस तरीके से अपने पौधों को बिल्कुल बड़े बड़े कंटेनर्स में इनकी रिपोर्टिंग करी है, ये चीज़ आप भी देखें और इसी तरीके से आगे आने वाले मौसम में इन्हें जो है बड़े कंटेनर्स में आप बिल्कुल रिपोर्ट कर दीजिए। और ये सब इस फल को आप जो देख रहे हैं ना, ये अनार को, इस अनार को मैंने अभी इसी बकेट में छोड़ दिया है। इसकी रिपोर्टिंग मैं ठीक कुछ दिनों बाद ही बड़े कंटेनर में करूँगी। कारण इस वक्त ये पूरा फलों से बिल्कुल लदा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि अभी इसे डिस्टर्ब बिल्कुल ना करूँ। कारण कि जिस तरह से बारिश आ रही है तो इसकी मिट्टी जो है वो सूखने नहीं पा रही है। तो जब मिट्टी नहीं सूखेगी तो ये बकेट का आकार नहीं ले पाएगा, और जब तक पौधा बकेट का आकार ना ले ले तब तक के हमें पौधे को निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधों के सूखने का डर रहता है। हम आपको आगे भी इसी तरीके से बताते रहेंगे कि कब कौन से पौधे आपको किस तरह से शिफ्ट करना है, खास तौर पर फलों के पौधे। फूलों के लिए तो छोटे गमले ही चाहिए होते हैं, लेकिन फलों के लिए इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।